दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सत्ता का केंद्रीकरण बीजेपी को डुबा देगा इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हमेशा चुनाव लड़ा जाता है। जब सफलता मिलती है उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। जब असफलता होती है तो उसका ठिकरा किसी अन्य नेता पर फोड़ दिया जाता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली। 2024 से लेकर 2023 तक अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को सफलता मिली। लेकिन इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस वक्त बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में अपने स्थानिक और विद्यमान चीफ मिनिस्टर यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी हो या छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो, उनको नजरअंदाज करके इन तीनों राज्यों में बीजेपी कमल चिन्ह के ऊपर यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। लगभग 9 साल की जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इन तीनों राज्यों में दिख रही है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, ऐसा राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलती हुई दिख रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की फिर से एक बार सत्ता में वापसी दिख रही है। और तेलंगाना में भी तेलंगाना इस राज्य में बीजेपी बीआरएस और कांग्रेस के मुकाबले तीसरे नंबर पर खिसकती हुई दिख रही है। यानी कुल मिलाकर इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश का चुनाव हो या राजस्थान विधानसभा का चुनाव, राजस्थान में बीजेपी किसी नेता को इस चुनाव में आगे न कर या किस नेता के चेहरे पर चुनाव न लड़कर राजस्थान में बीजेपी कमल चिन्ह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके चुनाव लड़ रही है। 2 बार की राजस्थान की बीजेपी की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में जनाधार वाली नेता है, लेकिन उनको विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी जरूर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा या उम्मीदवार के तौर पर उन्हें आगे नहीं किया गया। इसका परिणाम राजस्थान में बीजेपी के वोट शेयर पर जरूर पड़ सकता है। यानी राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया जी के जो समर्थक है उनको उम्मीदवारी नहीं दी गई या कम उम्मीदवारी दी गई। लेकिन जब राजस्थान में बीजेपी के आलाकमान ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा, उनके खिलाफ जब बगावत के सुर देखने को मिले तो बीजेपी के आलाकमान ने अपने निर्णय में बदलाव लाते हुए दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समर्थकों को भी उम्मीदवारी देना शुरू कर दिया। लेकिन
अभी भी राजस्थान में बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने में विश्वास कर रही है। मध्य प्रदेश में 18 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पर या उनके नेतृत्व पर विश्वास न करके और उनकी अनदेखी करके बीजेपी इस वक्त चुनाव लड़ रही है। विद्यमान सांसद और कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा है, लेकिन भले ही बीजेपी ने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनाव में उतारा है, लेकिन जिस प्रकार के बगावत के सुर मध्य प्रदेश में और बीजेपी संगठन में दिख रहे हैं, इससे यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है उसमें भी बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में वापसी करने के संकेत अलग अलग ओपिनियन पोल में सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी किसी भी नेता को आगे करने के बजाय कमल चिन्ह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ही बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ रही है। भले ही जब तक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बीजेपी को सफलता मिलती थी, तब तक नरेंद्र मोदी जी का निर्णय या आदेश माना जाता था, लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी में और खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी में बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इससे हम यह कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक प्रभाव था वो कम हो रहा है और जमीनी स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या उनके सरकार के नीतियों के खिलाफ जनता में गुस्सा दिख रहा है। खासतौर पर किसानों और युवाओं में नरेंद्र मोदी जी के सत्ता के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती आर्थिक विषमताओं के कारण सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है और इसका परिणाम इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। अगर इन तीनों राज्यों में यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आई तो उसका अच्छा खासा फायदा कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। भले ही 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली, विधानसभा चुनाव में जीत मिली, पर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की। लेकिन आने वाले चुनाव में ऐसा होगा क्या, इस पर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग तरह के विश्लेषण कर रहे हैं। इस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थितियां है और जो जमीनी हालात है, उसे देखकर राजनीतिक जानकारों का और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन चुनावों का परिणाम लोकसभा चुनाव के ऊपर देखने को मिल सकता है और बीजेपी बैकफुट पर जा सकती है। यानी कुल मिलाकर 2014 से लेकर 2023 तक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर अलग अलग राज्यों में, संगठन में और सरकारों में बदलाव किए गए। नरेंद्र मोदी जी किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे को बदलते थे या पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया जाता था, लेकिन जो निर्णय इन 9 सालों में बीजेपी के आलाकमान ने लिए और जिस प्रकार पार्टी चलाई और सरकार चलाई, उसके कारण बीजेपी के जो जनाधार वाले नेता हैं, जिनकी अपने विधानसभा क्षेत्र हो या अपने राज्यों में और अपने जिले में मजबूत पकड़ है, उनकी सुनवाई नहीं हुई या उनको नजरअंदाज किया गया। आलाकमान इन
नेताओं की जगह जनता में जिनकी पकड़ नहीं है उनको आगे किया, लेकिन आलाकमान की ये नीति इस वक्त बीजेपी को भारी पड़ती हुई दिख रही है। यानी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भले ही उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बीजेपी के लोकप्रिय नेता के तौर पर उन्हें माना जाता है, उन्हें जन नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में माना जाता है। लेकिन इन चुनाव में उनको अनदेखा किया गया है, उनको नजरअंदाज करना, इसके कारण मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के जो बीजेपी समर्थक है उनमें एक बड़ा गलत संदेश गया है। वही स्थितियां राजस्थान में भी है, वही स्थितियां हम छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं, वही परिस्थितियां हमें अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती है। यानी बीजेपी में इस वक्त जो जनाधार वाले नेता है, जिनकी जनता में पकड़ है, जिनका जनता में प्रभाव है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है ऐसा लगता है। लेकिन यानी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बजाय एक सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण दिख रहा है। यानी नरेंद्र मोदी जी का आदेश और नरेंद्र मोदी जी ही या उन नरेंद्र मोदी जी खुद या पीएमओ की तरफ से ही इस वक्त केंद्र सरकार पूरी तरह से चलाई जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार में जितने भी मिनिस्टर हैं, अगर जनता में पूछा जाए कि हमारे कृषि मंत्री कौन है या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है या किसी और मिनिस्टर का नाम लिया जाए, तो उन मिनिस्टर या उनके मंत्रालय पूछे जाए तो जनता में इसका जवाब कितने लोग देंगे, ये एक चिंता का विषय है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त अलग अलग यानी नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जितने भी मंत्री हैं, उन मंत्रियों के नाम भी इस वक्त जनता को मालूम नहीं है। यानी कुल मिलाकर सभी निर्णय पीएमओ की तरफ से लिए जा रहे हैं। यानी बीजेपी पार्टी में इस वक्त पार्टी संगठन हो या सरकार हो, यानी बीजेपी के अलग अलग राज्यों के सरकार हो या बीजेपी पार्टी हो या केंद्र सरकार हो, इन पर बड़ी मजबूत पकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, उन दोनों नेताओं की है। यानी कांग्रेस में जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की पकड़ थी, उसी प्रकार का एक सरकार चलाने का और पार्टी चलाने का स्टाइल इस वक्त नरेंद्र मोदी जी अपनाते हुए दिख रहे हैं और उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा और इस वक्त बीजेपी को वो भुगतना पड़ रहा है ऐसा दिखता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन में आलाकमान के खिलाफ एक नाराजगी दिख रही है और राजस्थान में भी वो नाराजगी दिख रही है। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर से एक बार सत्ता हासिल करनी है तो अपने संगठन में बदलाव करने पड़ेंगे और जो नेता जनता में पकड़ रखने वाले हैं, जिनकी लोकप्रियता है, उनको नजरअंदाज न करके उनको एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया जाना पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी को उसके उल्टे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ये शुरुआत इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से हो सकती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।